नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने काम को कर रहे होंगे। इस वीडियो में मेनली हम लोग देखेंगे लैब टेक्नीशियन के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, यानी कि लैब टेक्नीशियन का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको जो है पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, ठीक है, यानी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। फिर है सेकंड टॉपिक कंपोजिशन ऑफ ब्लड 1, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना होगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड 2, यानी कि अब पार्ट 2 है कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, जिसमें आपको प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रूटीन इंस्ट्रूमेंट्स इन हीमेटोलॉजी। फिर हमारा कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद यूज ऑफ ऑटो एनालाइजर इन हीमेटोलॉजी, मेकिंग ऑफ स्टेन्स इन हीमेटोलॉजी, प्रिपरेशन ऑफ थिक एंड थीन स्मीयर्स, यानी थिक एंड थीन स्मीयर्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लिस्मैन स्टेन, प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ स्टेनिंग, अदर स्टेन्स इन हीमेटोलॉजी, प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ स्टेनिंग, यानी कि आपको जो है हीमेटोलॉजी में जितने स्टेन तैयार किए जाते हैं उनका प्रिपरेशन और मेथड सीखना होगा। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट वायल्स, देयर प्रिपरेशन एंड यूज, यानी वायल्स के बारे में आपको स्टडी करना होगा और उनके यूज़ क्या है, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है इराइथ्रोसाइट्स एंड एबनॉर्मल इराइथ्रोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेटिक्यूलोसाइट काउंट, यानी रेटिक्यूलोसाइट काउंट के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट प्लेटलेट काउंट, यानी ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे क्लिनिकल हीमेटोलॉजी और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, फिर हमारा हीमोपैरासाइट्स, फिर है ईएसआर पीसीवी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ना होगा एली सेल 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कोगुलेशन डिजॉर्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना होगा लैब डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स। फिर हमारा है फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। फिर है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का फॉर्मेशन, कंपोजिशन, फिर उसका कलेक्शन और प्रिजर्वेशन किस तरह से होगा, ये सब कुछ आपको नॉलेज में होना चाहिए। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, यूरिनोमीटर एंड स्पेक्स एल्ब्यूमिनोमीटर, यानी ये सब भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। फिर है फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का पूरा डिटेल आपको पढ़ना होगा। जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वैसे यूरिन के इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, तो आपको यूरिन का अच्छे से पढ़ना होगा सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी एलएफटी आरएफटी, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट को केएफटी भी बोला जाता है, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। यानी आपको एलएफटी, केएफटी, आरएफटी ये सब जो है एकदम नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि ये जनरल ब्लड एग्जामिनेशन है, यानी कॉमन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें आपका प्लूरल, पेरिटोनियल, साइनोवियल, ये सारे फ्लूइड्स के इन्वेस्टिगेशन भी कराए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें आपका सीएसएफ हो गया, और पहले में प्लूरल, फिर आपका पेरिटोनियल, साइनोवियल, ये सारे फ्लूइड्स थे। फिर आपका सीमेन एग्जामिनेशन भी होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिया, यानी एनीमिया हो गया तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हीमोलाइटिक एनीमिया, फीटल एचबी, यानी फीटल हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट है बोन मैरो इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड एस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू ल्यूकेमिया। फिर हमारा है क्रॉनिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट ल्यूकेमिया। उसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑटो एनालाइज़र इन हीमेटोलॉजी, यानी ऑटो एनालाइज़र का यूज क्या है हीमेटोलॉजी में, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया में क्रॉनिक और एक्यूट क्या है, ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जनरल इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फिर है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, यानी ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है किसका, तो बैक्टीरिया का, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया।
नेक्स्ट है केयर एंड हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप्स, यानी माइक्रोस्कोप को कैसे हम लोग केयर करेंगे, हैंडल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब आपको पढ़ना होगा। यूज, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन लैब इक्विपमेंट्स लाइक सेंट्रीफ्यूजेज आई, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजेज 1 जो है उसकी तरह बहुत सारे लैब इक्विपमेंट्स है, तो उसका किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, केयर करेंगे और किस तरह से उसे मेंटेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यूज, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन लैब इक्विपमेंट्स लाइक सेंट्रीफ्यूजेज सेकेंड यानी 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा, उसका क्यों किया जाता है, उसका प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना होगा, कितने तरह के होते हैं वो पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, यानी इसके बारे में भी पढ़ना होगा कि एंटीसेप्टिक्स क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, क्या कब इसको यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पीएच बफर एंड रीएजेंट्स फर्स्ट, फिर नेक्स्ट है पीएच बफर एंड रीएजेंट्स सेकेंड, ठीक है। ये सब भी आपको पढ़ना होगा और आपको नॉलेज में होना चाहिए ये सभी चीज़ें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंड हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, यानी किस तरह से हाथ को धोना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से आप क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, किस तरह से उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो पहला है हैंड हाइजीन एंड मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग, ये आपको पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है, यानी किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन फैल रहा है, उसका किस तरह से बचाव करेंगे। तो ये सारे आपको नॉलेज में होने चाहिए टॉपिक्स। अब हमारा नेक्स्ट है बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, ठीक है, यानी बीएलएस और सीपीआर के बारे में पढ़ना होगा। इसमें पहला कोड ब्लू है जो कि इमरजेंसी कोड है एक तरह का, ठीक है, जो कि कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन में ये कोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटेल्स ऑफ बीएलएस, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी सीपीआर और बीएलएस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आना ही आना है इस टॉपिक का। तो आप लोग जो हैं ये सारे सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, तो आपको ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट करिए। और अगर और भी किसी डिपार्टमेंट का अगर आपको चाहिए सिलेबस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी जल्दी से वीडियो अपलोड करने का। तो इसी तरह से अब वीडियो को एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि और सभी बच्चों को भी हेल्प मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय।